तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। हाँ। और अगर मैं फरीदा भाभी के लिए अगर नहीं बिल्कुल, कहूँगा तो वो वो नाराज भी हो बहुत जाएंगी। ही जबरदस्त है। अभी उन्होंने इतने जबरदस्त खाने खिलाए थे, खास तौर अच्छा, से जो फरीदा भाभी ने कोफ्ते बनाए थे, अरे वाह, जबरदस्त। जबरदस्त कोफ्ते खा के आए आप। सही। तो ये इस फील्ड में काजिम पाशा साहब मुझे लेकर आए, और मुझे तो बिल्कुल सिफर आता भी नहीं थी, एक्टिंग होती कुछ क्या है पता ही नहीं था। कुछ नहीं पता था। अच्छा, एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन साहब हमारे साथ हैं? कौन बात कर रहे मैं हैं? खालिद शेख बात कर रहा हूँ। खालिद शेख जी, खालिद साहब क्या कहेंगे? जी, मैं अनीस राजा से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जरूर बात करिए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं खालिद साहब आप? जी, अल्लाह करम है। पहचाना आपने अनीस राजा साहब? जी जी बिल्कुल। खालिद शेख अभी ये पिछले वीक में मलेशिया से आए हैं। अच्छा जी। और खालिद शेख वो हैं कि जिन्होंने पस्से आईना के खाली कही। अच्छा, पस्से आईना जो एक जबरदस्त सीरीज थी भाई, बहुत बड़ी सीरीज, उसके बहुत खाली बड़ी। के इन्हीं का आइडिया था वो। बहुत बड़ा आइडिया था, फिर ये जबरदस्त। दूसरे लोगों की गोद में डालकर अपना सारा काम, ये मलेशिया शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, तो अभी ये आए हैं और बड़े तैयारी से आए हैं। तो क्या फिर से पसे आईना स्टार्ट करने का इरादा है खालिद साहब आपका? नहीं जनाब, मेरा अब सारे आईना स्टार्ट करने का इरादा है। अच्छा, सरे आईना वैसे बहुत जबरदस्त आइडिया था और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था वो। तो बहुत मेरे शुक्रिया। ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है थोड़ा पाकिस्तान में नाराज जिसने वो नहीं देखा होगा, वो सीरीज नहीं देखी। पस्से आईना बहुत ही पॉपुलर, और मैंने उसमें तकरीबन 17 एपिसोड मैंने उसमें किए हैं। रुबीना अशरफ ने क्या एक्टिंग की थी उसमें, फरीदा साहिबा भी जी थी। जी, फरीदा साहब की, फरीदा भाभी की तो उसमें मतलब एंट्री हुई, बिल्कुल एंट्री हुई थी, और वो हर एक अपनी जगह स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और उनको लाने वाले भी खालिद भाई। अच्छा, जबरदस्त खालिद साहब। बड़े बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे इतनी खुशी हो रही है इस वक्त के मतलब वालिद साहब की कॉल आ गई सुबह सुबह। मसरूफ आदमी है, बड़े इस वक्त बिजी हैं, और सुबह सुबह उठे हुए हैं। आपको गुड मॉर्निंग। और इत्तेफाक से मैं देखे, मेरी बात सुना कि मैं आया हूँ तकरीबन 15 दिन हो गए। मुझे पहले तो ये बताइए कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही मेरी, तो ये इस तरह मुलाकात अगर होनी है तो फिर मैं मलेशिया में अच्छा था, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारी आज ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और मैं भी मेरे ख्याल में काफी दिन के बाद मतलब निकला हूँ मैं, तो अभी इंशाल्लाह सारे जो भी काम हैं पाइपलाइन में जो आपने करने हैं वो करेंगे। और इस शो में भी आप आएंगे। अर्शद साहब ने अभी मुझे कहा है कि सुना है कि खालिद साहब आए हुए, तो आपके शो में भी इंशाल्लाह जरूर आप मेरे शो पर आए ताकि हमारा जी बिल्कुल जी बिल्कुल और बड़ा मजा आएगा। जरूर आइए, पसे आईना पे बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, आप जरूर आइए हमारे शो के ऊपर। इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। इत्तेफाक है कि मैं सर में जो है सुबह 7 बजे उठ के मैं एक प्ले लिख रहा था अपना, जो मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी नजर अभी इत्तेफाक से वाइफ पे जो पड़ी, तो मैंने कहा कॉल करते हैं। और मेरे दोस्त हैं बहुत मेरे अजीज, ये समझ लें इतने करीब दोस्त के बिल्कुल भाइयों की तरह स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल भाइयों। और हमने घरनामा किया था, याद है आपको? कौन सा घरनामा? हमने पीटीवी का किया था। जी 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 जी, साथ में आप एक्टिंग भी की है पीटीवी से खालिद साहब ने। जी जी, अरे वाह, जी 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 जी। और बड़े बहुत नफीस इंसान और बड़े तख्लीकार। हाँ, बड़ी अच्छी। बस सही, अब तो आप मेरे नेक्स्ट गेस्ट बनने वाले हैं खालिद साहब। हाँ, अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रोग्राम का स्टार्ट लिया वो उनकी नेगेटिव क्या नाम है जो है पर्सनैलिटी और उनके कैरेक्टर्स के साथ शुरू किया था। मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों के सामने ये बात पेश करना चाहता हूँ कि अनीस राजा जो है बेहतरीन इंसान है। बिल्कुल, मैंने साथ में ये भी बोला था कि जबरदस्त पर्सनैलिटी है, और मजहबी लगाव इनका इतना है कि आप इनकी जाहिरी शख्सियत पे ना जाएं जो डायरेक्टर्स ने पेश किया, ये खुद इनकी माशाल्लाह शख्सियत देखें आप, बड़ा प्यार आता है इनको देखकर। लेकिन नेगेटिव रोल कराने में खालिद साहब आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। इस टाइप के करियर में आपने मुझे बड़े नेगेटिव रोल्स कराए। तो बहरहाल ये कि हम चाहते हैं कि ये काम करते रहें, और मैं आया हूँ इंशाल्लाह दोबारा वही मोहब्बतें समेटने। लेकिन अब मैं मतलब ये मैं इस चैनल के थ्रू, वाइफ के थ्रू, अब मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि मैं अब आपके साथ नेगेटिव रोल नहीं करूँगा। चले जी, अब मैं आपके साथ जो है नेगेटिव नहीं, आप मैं आपके आगे स्क्रिप्ट रख दूंगा, आप अपनी मर्जी से कीजिएगा, आपसे हमें इतना प्यार है, हम आपको नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और सबको मेरा सलाम कहिएगा। थैंक यू सो मच खालिद साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल की। और नेगेटिव पॉजिटिव कोई चीज नहीं होती, आई थिंक बंदा अगर एक्टर तो एक्टर, जैसे अब अमरीश पुरी हैं, वो एक
जब भी आप सोचेंगे वो नेगेटिव रोल में ही नजर आएंगे। हाँ। लेकिन और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मार्जिन भी इस तरह के कैरेक्टर्स में होता है। आप क्या कहेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं? देखिए जो हीरो होता है ना वो तो पप्पू टाइप, बस ठीक है वो ना? तो लेकिन जो एक विलन होता है ना वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल वो बनाता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने विलन रोल करने वाले लोग हैं ना, वो आपको इसी तरह मिलेंगे, मेरी तरह मिलेंगे, अंदर से बड़े असास, बड़े प्यार करने वाले। मुझे लगता है जेन्युइन होते हैं आप लोग, जो इस तरह के रोल करने वाले लोग होते हैं। आपको पता होता है कि एक्टर क्या है, सही चीज का पता उसी को है जो नेगेटिव रोल कर जाए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फिर उसको पता है कि कहाँ वेरिएशन देना है, कहाँ पे क्या बोलना है, किस डायलॉग को किस तरह से बोलना है। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के मतलब बहुत सारे लोगों को एक्टर की डेफिनेशन नहीं पता। थोड़ी सी बताएं हमें एक्टर की डेफिनेशन। मैं आपको अलग अलग वर्ड में बता देता हूँ। ACTOR एक्टर, A फॉर एक्शन, C फॉर कंट्रोल, T फॉर टोन्स एंड टाइमिंग, और O फॉर ओरिजिनल, R फॉर रिदम प्लस रिएक्शन। क्या बात है, जबरदस्त। ये पूरा एक्टर है। यस, जिसकी देखिए खास तौर से जो अब पिछले कुछ अरसे पहले जो प्लेस होते थे उसकी रिहर्सल्स होती थी। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बड़ी मूवी बनी है वर्ल्ड में तो हंचबैक नॉटर डेम बनी, जो पाकिस्तान में हमारे बहुत ही लीजेंड एक्टर रंगीला साहब ने भी एक यहाँ कुबड़ा आशिक के नाम से बनाई थी। तो आप यकीन मानिए कि वो उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ वो उस तरह बैठते थे। I mean, पूरे उस गेटअप में उस कैरेक्टर को अपने अंदर ऑब्जर्व करते थे, फिर जाके एक्टिंग करते थे। आज क्या हो रहा है आज, क्योंकि अब वो आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक कोई किसी भी चैनल का कोई प्ले चल रहा है तो रोड सन्नाटे हो गए। अब नहीं होता, अब कभी भी नहीं होता। पहले क्या होता था कि 5 रिहर्सल 6 रिहर्सल एक एपिसोड की होती थी, और जब सेट पे आर्टिस्ट आता था तो वो ये नहीं कहता था कि लाइए स्क्रिप्ट लाइए दिखाइए ये वो, उसको सारा पता होता था। बिल्कुल। उसको अपना गेटअप पता होता था, उसको अपना टोन पता होता था, उसको ये पता होता था कि अभी हम कौन सा सीन रिकॉर्ड करना है, इसके बाद हमने क्या सीन करना है, ये सारी चीज़ उसको पता होती थी। आज के एक्टर को ये है कि वो बड़े फख्र से कहता है कि वो शेयर सीरियल कर रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई उसको वो क्वांटिटी पे जा रहा है, वो क्वालिटी पे नहीं जा रहा। पहले लोग क्वालिटी पे जाते थे। हम काम करते थे तो हमारा ये होता था कि यार ये कहीं से इसमें कोई कमी ना रह गई, और रहती थी कमी। एक्टर हमेशा प्यासा रहता है, जब वो देखते हैं ना, अरे यार इसमें तो ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। अभी ये नाइट में शो आप देखेंगे, आप यार ये पूछना चाहिए था, ये बहुत दफा होता है। और हम यही पोटेंशियल होता है जो गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है, उसमें ये जरूर होता है। बिल्कुल। वरना जो मैंने बहुत सारे लोग देखे, यार मैंने क्या काम किया आपने देखा नहीं, यार मैं तो लफ्ज अल्लाह के लिए। आपको तो ये कहना चाहिए कि हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया, हमारे चैनल के लोगों ने काम किया। अब हम 2 बंदे बात कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है। जी हाँ, और वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। हम तो करना है और ड्रेस पहन के और बातें करनी है। जी हाँ, जो स्विचिंग कर रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं, अक्षर साहब हैं, जो कैमरे के लोग हैं, जो आपके इंजीनियर्स बैठे हैं, वो हर चीज को संभाल के चल रहे होते हैं। एक पूरा टीम वर्क होता है। जहाँ टीम वर्क होता है ना, विदाउट टीम तो कुछ नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ बिल्कुल, टीम का स्ट्रांग होना, एक आपको एक स्ट्रांग बनाना। और होस्ट को सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो टीम होती है, अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम बहुत अच्छी है कि मुझे हर वक्त चेयर अप रखते हैं। लाइक मुझे हंसा रहे हैं, ब्रेक पे हम जा रहे हैं तो बात ताकि मूड अच्छा रहे। और कहीं अगर नो लगता है जैसे मेरा मूड ऑफ हो रहा है तो फौरन उस चीज को संभाल लेना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो उस वक्त टीम वर्क होता था पूरा आपके जमाने में। अभी ये होता है अभी कि आप सेट पर आए, आपको स्क्रिप्ट दिया और उसके 2 मिनट के बाद ना चले सर। अच्छा, आप देखिए, आप तो सीनियर हैं, ठीक है ना, आपने पहले भी काम, बहुत सारे आपने काम किए हैं और आप अभी भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आप उस वक्त ये नहीं कहते कि नहीं मैं पहले रिहर्सल करूंगा क्योंकि मेरी आदत इस चीज की है? नहीं, अब आदत नहीं चल रही है। अच्छा, अब आदत नहीं चली, अब नहीं सुनते? नहीं सुनते, नहीं, उसके साथ प्रॉब्लम चला। बात यह है कि आज का जो कामयाब डायरेक्टर है, जिसको बड़ा डायरेक्टर कहा जाता है, वो ये होता है कि
जब कोई चैनल किसी डायरेक्टर को हायर करता है किसी सीरियल के लिए, तो वो ये पूछता है कि ये बताएं कि एक दिन में आप कितने सीन करते हैं। उसने कहा कि सर मैं 8 से 10 सीन नहीं, आप सॉरी आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते, क्यों हमें तो 15 वाले चाहिए, 15 से 18 सीन चाहिए, अगर आप कर सकते हैं। अब जाहिर बात है कि पेट लगा हुआ है सबका, रोजी भी है, बेशुमार लोग काम कर रहे हैं, तो कहता ठीक है सर मैं करूँगा, आई डू। उसके बाद होता क्या है कि हमने काम किया 3 कैमरे पर काम होता था, टीवी पे 3 कैमरे लगे होते थे, अभी सिंगल कैमरे पे सारा सीरियल्स जो जितने भी हैं वो बंद है। तो कहते हैं यार चलो जल्दी कर लो यार, ये कर लो ना। अब बेशुमार उसमें रिएक्शन रह जाते हैं, क्योंकि ये एक्ट एंड रिएक्ट, अब मूड स्विचिंग हो रहे होते हैं ना। अगर कोई दूसरा का काम है तो वो आप उस कैरेक्टर में, जो डायरेक्टर आज का जो डायरेक्टर काम कर रहे हैं ना, उसके जहन में ये उस सीन, वो एक सीन रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बाद ये कि यार ये फला सीन, अब उसके बाद फला ये करना है, 4 बज गए यार, जल्दी करो। अब जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी अच्छे आदमी का तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा करना या एक्टिंग करना ये फुल टाइम ड्यूटी है, लाइक ये जल्दी वाला काम नहीं है। ये आप यकीन माने कि ये इतना मुश्किल काम है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि सही बात है, पूरे मुश्किल वर्ल्ड काम में, है, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा मुश्किल कोई काम। सही बात है। अच्छा, इसी बात पे यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं और बड़ी मजेदार, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब हमारे सीनियर्स हमारे साथ बैठे होते हैं ना, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनके फिल्मी कैरियर के ऊपर भी जरा बात करनी है, वो भी इनसे पूछूंगी। तो लेती हूँ ब्रेक के बाद फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। हमारे साथ बहुत ही अच्छे से गेस्ट अनीस राजा साहब मौजूद हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान की बात हो रही होती है ना। ब्रेक पे भी हम लोग से भी बात कर रहे थे कि पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वैसे हमें किस तरह से पॉजिटिव होना चाहिए और लोगों को अपने आप को ठीक करना चाहिए। हाँ, हेलो, अच्छा जी, कॉल भी है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? मैं आमिर जान बात कर रहा हूँ। अच्छा जी आमिर साहब, क्या कहेंगे? अब मेरे मोहसिन बैठे हैं सामने, अनीस भाई। अच्छा भाई साहब का वाकया सुना, मैं बहुत जानने वाला हूँ इनको बहुत पीछे से। तो मैं ये सीरियल कर रहे थे अनीस भाई, उसमें पूरा चांद हैदर इमाम साहब के साथ। तो उसमें मैं कैरेक्टर के लिए जाया करता था पीटीवी में। तो अनीस भाई से मेरी क्योंकि ताल्लुकात थे, तो अनीस भाई कहते थे कि भाई आया करो यार, शायद चांस मिल जाएगा। तो इत्तेफाक से हैदर भाई के सामने हम दोनों मौजूद थे एक दिन। तो हैदर भाई ने कहा अभी अनीस ऐसा कर भाई कि तू अपना कैरेक्टर इसको दे देगा। अनीस भाई ने कहा हाँ भाई, आप मेरा कैरेक्टर इसको पूरा दे दे। तो मैं इस लिहाज के, और मैं चाहूंगा अनीस भाई से कि इनसे मिलूं। काफी अरसे बाद जो है वो मैंने इनको देखा भी है, इनका गेटअप चेंज हो गया। जिस शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं, गेटअप इस शो के लिए मैंने ये किया है। हाँ जी अनीस भाई, ये जो गेटअप किया है ना, हाँ वो स्पेशली इसी शो के लिए किया है। वरना कैसा गेटअप होता है? हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि अनीस भाई जो है जिस एक्टिंग के जो वर्ड के मायने बताए हैं ना, तो ये जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मुझे सैयद कमाल साहब ने ये बात बताई थी, और दूसरी मर्तबा मैं अनीस भाई के मुंह से ये सुन रहा हूँ। अच्छा, ये आपने इनके मुंह से सुना। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही पोलाइट, जिसे कहते हैं ना अंदर से नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं तो बहुत ही पोलाइट, हलीम, अंदर से मोहब्बत करने वाले। और मैं सुबह हलीम याद दिला दिया आपने। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप इस तरह सोचते हैं, उसने नजर है आपका कि आप उस तरह। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि अपना रोल किसी और को दे देना, अपना कैरेक्टर। ये मेरे और अल्लाह के मामला है, इस तरह बहुत हुआ है। अच्छा, बहुत हुआ है। और मैं आपके चैनल के थ्रू जो हमारे सीनियर्स हैं, आज के जो सीनियर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए आने वाले लोग हैं ना, उनको आप सपोर्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि एक प्ले में एक रोल नहीं होता है, एक प्ले में 10-12 कैरेक्टर्स होते हैं। अगर कोई एक आप सपोर्टिंग रोल किसी को कर दें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। और जो लोग देख रहे होंगे, मैंने तो मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे मेरा अल्लाह का मामला है, मैंने अपने रोल्स दिए हैं लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी बात है, वरना लोग नहीं कर रहे होते, कोई भी अपनी जगह किसी को नहीं दे रहा होता। देखिए, अगर आपको आप एक बुराई से भी उसके अंदर भी एक अच्छाई पोशीदा होती है। हमारे साथ क्या था कि जिस वक्त हम नए आए थे, तो अगर कोई रीटेक हो गया या सही तरीके से उसको डिलीवर डायलॉग्स नहीं हो रहा है ना, तो जो उस वक्त के जो सीनियर होते थे ना, ओह यार
जल्दी कर लें इतना। आपको मुझसे टेंशन होती होगी, उफ तो परेशानी। अगर जो एक सेंसिटिव बंदा है वो, तो वो